नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 फरवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 10:57 तक, इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। सुकर्मा योग भवकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में सूर्य के स्वामित्व वाला उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र उदित है। इस नक्षत्र के देवता अर्यमा हैं, जो मित्रता और अनुग्रह के देवता हैं। आज कन्या राशि का चंद्रमा और सूर्य का नक्षत्र मिलकर आपके आत्मबल को चरम पर ले जाएंगे। क्योंकि आज गुरुवार है तो ज्ञान और सत्ता का मिलन हो रहा है। आज का जो दिन है उन कार्यों के लिए जो श्रेष्ठ है, जिनमें आप स्थायित्व चाहते हैं, जैसे नींव रखना, शपथ लेना या नई नौकरी ज्वाइन करना। आज आलस्य का त्याग कर बड़े लक्ष्यों पर निशाना साधने का दिन है। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है और राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि भगवान गजानन की आराधना विशेष रूप से अवश्य करें। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, कपूर से गणेश जी की आरती अवश्य करिए। नवग्रहों के ताप से यदि आपको कोई बचा सकता है तो वो खुद नवग्रह हैं, परंतु हमारे ऋषियों की कृपा भी अद्भुत है। उन्होंने ऐसे ऐसे सरल उपाय हमें दिए हैं, जिसे अपनाकर हम नवग्रहों को बलवान कर सकते हैं और उनके द्वारा दी जा रही पीड़ा से बच सकते हैं। आज का दिव्य महाप्रयोग ऐसा ही है। मैं आपको नवग्रहों को बलवान करने के लिए ऐसे सरल उपाय बताने वाला हूं, जिसे कोई भी कर सकता है और करके अपनी कुंडली के कमजोर ग्रह को बलवान कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इन प्रभावों का इन उपायों का जो प्रभाव है, इसे आप तुरंत ही देखेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में, चंद्रमा कन्या में, शुक्र सूर्य मंगल 3 ग्रह मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु बुध कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज गजकेसरी योग का निर्माण तो है, परंतु चंद्रमा पर शनिदेव की दृष्टि से विष योग का भी निर्माण है। और साथ ही साथ चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं, तो एक यमद्रुम योग भी है। तो कैसा रहने वाला है आज का यह दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम
राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 10 फरवरी दिन मंगलवार रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है और यह मुहूर्त प्रातः 6:50 से 8:20 के बीच है। याद रखिए, मुहूर्त आज का नहीं, आज से ठीक 5 दिन बाद का है। रोग विमुक्ति स्नान का जो मुहूर्त है परम उपयोगी है और इसका आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। किसी भी तरह के दीर्घकालिक रोग से जूझ रहे हैं तो ये रोग विमुक्ति स्नान का जो मुहूर्त है अपने आप में वरदान है। करना कुछ नहीं, स्नान तो आप करते ही हैं 6:50 से 8:20 आपके लिए तो आराम ही है। कोई 3 बजे और 4 बजे तो स्नान नहीं करना। स्नान का जो जल है होना कैसा चाहिए, तो स्नान का जो जल है वो नीम का जो पत्ता है उसको जल में डालकर उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। अगर आप विदेश इत्यादि में रहते हैं तो खड़ी हल्दी को जल में डाल करके उस जल को उबाल लीजिए, उससे स्नान कर लीजिए। अशोक का पत्ता भी बड़ा कारगर माना गया है तो उसे भी आप जल में डालकर उबाल सकते हैं और उस जल से स्नान करिएगा। 36 में से 30 गुण मिल गए और फिर भी विवाह टूट गया। क्यों सब कुछ ठीक होने के बाद भी संतान सुख के लिए तरसना पड़ रहा है? इसका कारण है आपने गुण मिला लिए लेकिन ग्रहों का स्वभाव नहीं मिलाया। क्या आप जानते हैं कि यदि वर का लग्न और राशि विषम और कन्या की जो राशि है या लग्न है ये सम है तो ये जीवन भर पति पत्नी यानी दंपति इनके बीच युद्ध छिड़ा रहेगा, संतान सुख इनका बाधित रहेगा। आपको घर बैठे कुंडली मिलान का मैं वो मास्टर जो फॉर्मूला है इस वीडियो में दिया हुआ हूं जिसे आपको जरूर देखना चाहिए और इसे देखकर आप अपने बच्चों की कुंडली स्वयं से मिलाइए ताकि जान सकें कि कहां कमी रह गई है जिसके चलते बच्चों को संतान सुख के लिए जूझना पड़ रहा है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के चलूं उससे पूर्व बता दूं, महाशिवरात्रि के महापर्व पर हर वर्ष की भांति आपका स्वागत है यहां पर और मैं आपको निमंत्रित कर रहा हूं, हर वर्ष करता हूं, अवश्य आइए और भोलेनाथ की आराधना में सम्मिलित होइए। एक बार आप इस आराधना में सम्मिलित होकर के देखिए, जो आनंद आएगा आपको बार बार आने के लिए बाध्य कर देगा। अपनी कामना के अनुसार अलग अलग द्रव्यों से नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना और विशेष करके अगर आपके पास स्वयं के नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो उन्हें आप लेते आइए और इस महाशिवरात्रि की जो रात्रि है काशी में मां गंगा के तट पर बिताइए। वो सुखद अनुभूति आपको मिलेगी जो आपने कहीं ना पाया हो। चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, वैसे तो मैं ग्रहों को बलवान करने के समय समय पर बहुत से उपाय आपको बताया हुआ हूं, बहुत से उपाय आपने किए हैं, उसका लाभ आपने लिया है, लेकिन आज जो उपाय बता रहा हूं इसे एक बार आजमा करके जरूर देखिए क्योंकि ये सारे उपाय एक तरह से वैज्ञानिक हैं। लाभप्रद तो मत पूछिए, सामने अभी आ जाएगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है और कमजोर सूर्य के कारण आपका आत्मविश्वास कमजोर बना रह रहा है, कमजोर सूर्य के कारण आप सम्मान नहीं हासिल कर पा रहे हैं, कमजोर सूर्य के कारण जो समाज में मान सम्मान आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो एक उपाय आपको बताता हूं। आपने देखा होगा, पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, जो बच्चे जन्म लेते हैं, जो जन्मजात शिशु होते हैं, उनका जो माथे का हिस्सा होता है वो बड़ा मुलायम होता है। तो कई बार माँ बाप जो ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे कई बार उनको सुला देते हैं, एक तरफ सोते सोते बच्चे का वो हिस्सा दब जाता है। इसीलिए जो जानकार गृहिणियां होती हैं, जो दादी इत्यादि होती हैं, वो बहुत जानकार होती हैं, वो बच्चों के लिए सरसों का तकिया बनाती हैं
ये जो सरसों होता है, काला वाला सरसों, उसको कपड़े में सिल करके उसका तकिया बनाती हैं। तो जिस तरह बच्चा अक्सर करता है उसी तरफ उसको बना लेता है, ऐसा कि उसका सर गोल बना रहता है। ये एक जानकारी दे रहा हूं। विषय है गेहूं का तकिया। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर हैं तो गेहूं को सूती के कपड़े में सिलकर एक पतली तकिया बना लीजिए, बहुत मोटा नहीं, पतला सा, और उस पर सर रखिए। रोज रखने में दिक्कत आ रही है अगर, तो रविवार के दिन अवश्य रखिए। बस यूं समझ लीजिए एक तरह से रेडिएशन सोखने का ही काम करेगा और आपके सूर्य को बलि कर देगा। आप आजमा करके देखिए। अगर आपकी कुंडली में आपके चंद्रमा पीड़ित है, कि मद्रुम योग है, विषयोग है, चंद्रमा ग्रहण से ग्रसित है, तो आप बर्फीले पहाड़ों पर जाया करिए समय निकाल करके घूमने। तो आजकल जा ही रहे हैं और बर्फीले पहाड़ों की स्थिति तो देख ही रहे हैं, लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जब जब समय मिले बर्फीले पहाड़ों की यात्रा करिए। कम से कम बर्फीले पर नहीं जा सकते तो पहाड़ों पर जाया करिए, आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। आजमा कर जरूर देखिए। मंगल अगर आपका कमजोर है, आत्मविश्वास की कमी आपके अंदर आ रही है, आप रिस्क लेने से घबरा रहे हैं, आप जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, आप दब्बू जीवन जी रहे हैं, एक लाल मिट्टी होती है, अगर आप देखें तो लाल रंग की जो मिट्टी होती है उसे क्षत्रिय वर्ण की मिट्टी कहा गया है। लाल रंग की मिट्टी का अगर हफ्ते में एक बार शरीर पर लेपन कर लिया जाए और थोड़ी देर तक बैठकर धूप में उसको सुखाया जाए और फिर स्नान किया जाए तो मंगल बलवान होंगे। ये क्षत्रिय वर्ण की मिट्टी जो है कई जगहों पर मिलती है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा आपको। और अगर आपका बुध कमजोर है, वाणी में कमी आ रही है, आपके अभिव्यक्ति में कमी आ रही है, आपका दिमाग उतना तेज काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको एक कमाल की जानकारी दे रहा हूं। यह जानकारी आज से पहले आपने कभी नहीं पाई होगी। कमजोर जिनका बुध है, ऐसे बच्चे, बूढ़े, बड़े, सबके लिए कहना चाहता हूं, एक प्रयोग करिए, इसे आजमा करके देखिए। आप उल्टे हाथ का प्रयोग कुछ दिनों तक करना शुरू करिए। इसका यह मतलब नहीं कि खाना शुरू कर दीजिए, उल्टे हाथों का प्रयोग कुछ जगहों पर करिए। जैसे ब्रश करते समय दाहिने हाथ की जगह बाएं हाथ से ब्रश करिए। लिखने का, अब कोई व्यक्ति दिन भर सारा लिखना है, वो बाएं हाथ से तो लिख नहीं सकता, हालांकि आजकल तो लिखना ही खत्म हो गया है, सब कुछ कंप्यूटर से हो रहा है, लेकिन जो लोग अभी भी लिख रहे हैं वो बाएं हाथ से थोड़ा सा लिखें, और जो लोग लेफ्टी हैं वो फिर वो राइट से लिखें, उल्टा कर दें। ये जस्ट अपने मस्तिष्क को जागृत करने के लिए आप करके देखिए, आपका बुध बलवान हो जाएगा। एक अगली जानकारी तो जबरदस्त, आपने ऐसा कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन हवा हवाई नहीं है। ये जितने भी उपाय बता रहा हूं, मैंने क्या कहा, ये वैज्ञानिक शोध से परिपूर्ण है। हर एक के पीछे आप कहीं भी सर्च करिए, ये वैज्ञानिक शोध है। अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है, गुरु के कमजोर होने के चलते आप जीवन में वो मान सम्मान हासिल नहीं कर पा रहे, वो ऊंचाई, वो धन नहीं हासिल कर पा रहे हैं, तो आप दिन में कम से कम एक बार अपनी सांसों को गिनिए। जी हां, कम से कम 1 मिनट तक बैठ करके और सांस को गिनिए। देवगुरु बृहस्पति को जीव कहा गया है, श्वास कहा गया है। इन श्वासों को ध्यान करते हुए और इनको गिनिए, कितने श्वास ले। डॉक्टर क्या करते हैं, आपके नब्ज को छू करके आपके श्वास को ही गिनते हैं, आला लगा करके श्वास गिनते हैं। आप उन श्वास को स्वयं गिनने का प्रयत्न करिए, आप कितना बार श्वास ले रहे हैं। ये कोई 2-4 घंटा नहीं करना, 1 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड में कितने श्वास आपने लिए वो गिनिए। शुक्र कमजोर है आपकी कुंडली में और आप अपने जीवन काल में वो ऐश्वर्य सुख की प्राप्ति नहीं हासिल कर पा रहे हैं, तो एक चीज नोट करिए। अब देखिए, जिनके पास शुक्र बलवान है वो तो ये करेंगे नहीं, जो मैं बताने जा रहा हूं उनकी समस्या तो ये हो ही नहीं सकती है। और जिनके शुक्र कमजोर हैं, अगर वो कर रहे हैं तो अभी कभी छोड़ दें। फटे अंडरगारमेंट्स अगर आप पहन रहे हैं तुरंत फेंकिए, ये दरिद्रता का परम कारण है, परम, तुरंत फेंकिए। और सुनिए, शनिदेव, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव कमजोर हैं या शनिदेव बहुत बलवान होकर के लग्नादि में बैठ करके आपको कष्ट दे रहे हैं, शनिदेव किसी तरह से आपको पीड़ित कर रहे हैं, एक चमत्कारिक उपाय आपको बता रहा हूं, आप आजमा करके देखिए। रोज कम से कम 5 मिनट तक उल्टे कदम चलिए। रोज लोग प्रायः एक्सरसाइज अगर प्रातः काल करते हैं, एक्सरसाइज करने के क्रम में 5 मिनट तक उल्टा चल करके प्रयत्न करिए। अब रोड पर तो मत चलिएगा, पता चला शनि ठीक करने में कुछ और ठीक हो जाएगा आपका, कहीं पार्क इत्यादि में, कहीं ऐसे जगह पर 5 मिनट तक उल्टा चलिए। ये समय और कर्म को रिवाइंड करने जैसा है, आप करके देखिए। और राहु अच्छा फल ना दे रहे हो, कष्ट दे रहे हो, पीड़ित कर रहे हो,
तो बहती नदियों में, विशेष करके गंगा आदि नदियों में स्नान से बड़ा कोई उपाय हो ही नहीं सकता। और केतु, केतु अगर अपना अच्छा प्रभाव आपको नहीं दे रहे हैं, केतु के चलते आपको जीवन काल में कमियां महसूस हो रही, केतु भ्रम है, केतु नजर दोष है, केतु एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का भटकाव है, अगर ऐसा है तो 10 मिनट तक नित्य मेडिटेशन शुरू कर दीजिए, केतु आपका ठीक हो जाएगा। एक भी उपाय इसके खंडन नहीं किए जा सकेंगे, ये सब तर्कयुक्त प्रामाणिक है और आप इसे अगर करते हैं तो कोई भी कर सकता है। ऐसा मैंने कोई भी उपाय नहीं बताया कि ये पूजा वाले हैं, सब कोई इसको कर सकता है और आप अपने नवग्रह को ठीक कर सकते हैं। तो एक बार इन उपायों को आजमाइए और जो ग्रह आपकी, मैं ये भी नहीं कहता हूं एक ही बार नवग्रहों में लग जाइए, आप किसी एक ग्रह को ठीक करने का प्रयत्न करके देखिए, आपको कुछ दिनों में ही चमत्कार दिख जाएगा, बाकी समय के हिसाब से आप कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। आज स्नान के जल में 5 दूर्बा अवश्य डाल लीजिएगा। कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो शांति से विचार करके अवश्य करिए। करीबी मित्र के सहयोग से आपकी कोई समस्या परेशानी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए तैयार रहिएगा, लेकिन लाभ भी मिलेगा। और जो लोग नौकरी के लिए प्रयास करें उनको सफलता। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है और वहीं शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो अवश्य करिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है, पर जल्दबाजी में कोई काम आपके लिए हानिप्रद है। जल्दबाजी में कोई काम ना करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है या संभव है कि जीवन साथी का आज मिजाज कुछ अनुकूल न हो। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिल जाएगी। विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो जिनको रक्त संबंधी समस्या है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर पर्पल है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है। पितरों का ध्यान करिए, पितरों के प्रभाव में है। आप पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जप करिए। हो सके तो घी का दिया अवश्य जलाइए दक्षिण की ओर मुख करके। संतान की ओर से कोई खुशखबरी, धन लाभ के योग, भाग्य का साथ मिलने लगेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होंगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। हर संभव कोशिश आप करते चले जाइए। कार्यस्थल पर वातावरण बेहद सुखद, साथ के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होने वाला है। साझेदारी में कार्य करते हैं तो फायदा, पर जरूरत से ज्यादा बोलना आपके लिए लाभप्रद नहीं है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। अपने पार्टनर से अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। खूब मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग, पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। और बात मिथुन की कर लेते हैं। आज दिन को बेहतर बनाने के लिए शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर थोड़ा दूध अर्पित करिए। लोग आज आपसे बहुत प्रभावित होंगे। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है, जाइए। कार्यस्थल पर आज आपका सारा काम बनता दिखाई पड़ रहा है। दिन आज आपके पक्ष में है। वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। किसी तरह के कानूनी विवाद में फंसे हुए थे तो उसका निपटारा होगा। शेयर मार्केट में निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है और जीवन साथी की सलाह आपके लिए विशेष फायदेमंद रहने वाली है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। पारिवारिक जीवन में यदि कोई समस्या है तो वो तो दूर होगी, परंतु कार्यस्थल की समस्या को पारिवारिक जीवन में सम्मिलित ना करें। लव लाइफ में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा और स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही ठीक नहीं है। आज अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। कफ जन्य रोग की संभावना। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात कर्क की कर लेते हैं। आत्मविश्वास में आज आपकी वृद्धि रहने वाली है। आत्मविश्वास आपका चरम पर है। आज आंख खुलते ही यक्ष का ध्यान करिए। बोलिए यक्षेभ्यो नमः 21 बार ये मंत्र बोलिए। अगर आप पुरुष हैं तो बायां और स्त्री हैं तो दाहिना पैर जमीन पर रखिए। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। कोई पुरानी समस्या है वो जड़ से खत्म हो सकती है। बड़ा फायदा दिलाने वाला है दिन। सोचा हुआ काम बनता दिख रहा है। नई नौकरी में प्रमोशन
अच्छे ऑफर मिलने वाले हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जमीन जायदाद से संबंधित यदि कोई समस्या थी उसका समाधान होगा। किसी से बिना सोचे समझे अपने मन की बात शेयर मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ा तनाव उत्पन्न होगा और दाम्पत्य जीवन सुखमय। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य भी ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर बैंगनी। और बात सिंह की कर लेते हैं। सिंह के जातकों की बात करूं तो आज जल में शक्कर मिलाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। सोचे हुए काम बनेंगे। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए, कल पर मत टालिए। परिस्थितियां आज आपके पक्ष में है, उसका लाभ उठाइए। बस वाणी में विनम्रता चाहिए। आप कड़वा भी बोलें पर विनम्रता पूर्ण बोलें तो सामने वाला आपका सहयोग करने के लिए तैयार हो जाएगा। आज आपकी बात कोई काट नहीं पाएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। उच्चाधिकारी आपसे प्रभावित रहेंगे, पर जरूरत से ज्यादा मत बोलिए और साथ ही साथ जरूरत से ज्यादा दिखावा मत करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। योजनाएं आपकी सफल होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। और वहीं शेयर मार्केट में निवेश करना अच्छा है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई विवाद वो दूर होने वाला है। और सोच समझ करके बोलते रहें तो पूरा दिन बढ़िया रहेगा। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। बस इतना ध्यान रखिए, आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए, कल पर मत टालिएगा। आज सीए, अगर आप सीए की तैयारी कर रहे हैं, किसी तरह की कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। कन्या के जातक आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। दिन बहुत अच्छा जाएगा आपका। और तो और सारे काम आपके एक एक करके बनते चले जाएंगे। अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। आप कदम उठाते चले जाइए, पीछे से सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। सफलता का योग है। नौकरी, व्यापार, हर जगह सकारात्मक स्थिति। व्यवसायियों को व्यवसाय में लाभ होगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होने वाली है। आज किसी भी मामले में ज्यादा उतावलापन मत करिए, इससे नुकसान होगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। शेयर मार्केट में निवेश अवश्य करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में पेट में दर्द की संभावना है। बाहर के भोजन और बासी भोजन से बचिए। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और बात तुला की कर लेते हैं। आज कुल देवता का ध्यान करिए। कुल देवता के नाम से एक घी का दिया जलाइए। हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। दिन सामान्य रहने वाला है, कोई बड़ा कदम मत उठाइए। अच्छी बात यह है कि कार्यस्थल पर आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर अवसर मिलेगा। बुरी बात यह है कि जो सम्मान आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। छोटी मोटी बाधाएं, रुकावटें आती रहेगी। अच्छी बात यह है कि आप आसानी से उनको पार करेंगे। बेहतर यह है कि आज बस अपने हिस्से का काम पूरा करिए, लापरवाही से बचिए। छोटी यात्रा तो कर सकते हैं पर बड़ी यात्रा में परेशानी आएगी। किसी को धन उधार बिल्कुल मत दीजिएगा। प्रेम संबंध के मामले में आज थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपका मित्र आपके लिए सहयोगी होगा। पेट के नीचे के हिस्सों में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है, तो स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ना करें, सावधानी से करें। वृश्चिक के जातक आज क्या करें तो काले तिल का सेवन जरूर करें खाली पेट। यह आपके लिए बेहतर लाभप्रद होगा। और हनुमान चालीसा का पाठ करें। दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, दोनों आपके लिए लाभप्रद है। जो भी महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं करिए। मित्र आपके लिए सहयोगी होंगे। करियर से संबंधित कोई समस्या है उसका समाधान होगा। नौकरी के लिए कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सफलता आपको मिलने वाली है। और व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन बहुत अच्छा है। इनकम में आपकी वृद्धि और पूर्व से चली आ रही कोई समस्या है उसका आसानी से आपको हल मिल जाएगा। बाहर के भोजन से आज आपको बचना है। शेयर मार्केट में निवेश अवश्य करना है। और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म जो भी करिए फायदा होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध में किसी पुरानी बात को लेकर के थोड़ा तनाव उत्पन्न होगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य से बचना होगा आपको। स्वास्थ्य के मामले में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई पड़ रहा है। नहीं कोई परेशानी थी तो राहत। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात धनु की कर लेते हैं। धनु के जातकों का दिन तो जबरदस्त है, बुलंद। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर भी लगाइए, लेकिन उससे पहले जल में लाल चंदन डालकर के भुवन भास्कर को अर्घ दे दीजिएगा, क्योंकि आपकी सफलता का जो स्तर है बाकियों की तुलना में कहीं ज्यादा रहने वाला है। इनकम में वृद्धि, फायदे की स्थिति ही स्थिति है।
सोचे हुए सारे काम बनेंगे। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर जगह आपकी स्थिति बुलंद रहने वाली है। कार्यस्थल पर देखें तो उच्चाधिकारियों का भरपूर सहयोग, कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिलेगी। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए दिन पूरी तरह से फायदा देने वाला है। पैसे से संबंधित कोई मसला है, कोई उलझन परेशानी, वो दूर होगी। दिशा नहीं मिल रही थी तो दिशा मिलने लगेगी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे तो रास्ता मिलेगा। किसी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिएगा, झूठा वादा मत करिएगा और किसी भी प्रकार के विवाद में मत फंसिएगा। यह बात और भी ध्यान रखना है आपको कि अपने पार्टनर का अपमान नहीं करना, पार्टनर से किसी तरह का विवाद नहीं करना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन जबरदस्त रहने वाला है। सरकारी सेक्टर में निवेश आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बैंकिंग फील्ड में निवेश आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई चिंता नहीं है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के यदि चिंता थी तो राहत मिलेगी। इन कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन धनु के जातकों के लिए बुलंद लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखते हुए आज का जो उपाय है, एक चुटकी हल्दी स्नान के जल में डालकर उस जल से स्नान करिएगा, फायदा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और सबसे जरूरी बात, माता पिता का अपमान भूलकर भी मत करिएगा। कार्यस्थल पर हैं तो बॉस की चुगली मत करिएगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास करें तो सफलता। कार्यस्थल पर जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा। आज अपना व्यवहार संतुलित रखिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में लाभ की स्थिति है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया जाएगा, पर क्रोध करने से बचना होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और प्रेम संबंध में मजबूती। शेयर मार्केट में निवेश आपके लिए विशेष लाभप्रद है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मेहनत आपकी सफल होने वाली है। शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के दिन अच्छा है। किसी भी तरह के रोग से ग्रसित थे तो लाभ मिलने वाला है। कोई मजबूर व्यक्ति, कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपको दिखाई पड़े तो उसकी मदद अवश्य करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर सफेद। और निवेश अवश्य करिए। कुंभ के जातकों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज पुराना वस्त्र न पहने, उतारा हुआ वस्त्र न पहने, बासी भोजन ना करें और साथ ही साथ ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। घर से बाहर जाते समय 1 चम्मच दही खाकर के जाएं। कोई बड़ा परिवर्तन ना करें, कोई बड़ा कदम ना उठाएं, कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें। शेयर मार्केट में निवेश ना करें, कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। कार्यस्थल पर अपना काम पूरी ईमानदारी से करें। कार्य में समय जितना हो सके संयम रखें। दूसरों के काम में दखल अंदाजी ना करें। शाम होते होते मानसिक अशांति थोड़ी बढ़ने वाली है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना है, उसमें जल्दबाजी ना करें। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। नए कार्य की शुरुआत के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। बिना सोचे समझे अपने मन की बात हर किसी से शेयर ना करें। अच्छी बात यह है कि जीवन साथी से मदद मिलेगी। प्रेम संबंध में आज तनाव व्याप्त रहेगा, नोकझोंक रहने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए, लेकिन सफलता उस अनुपात में प्राप्त नहीं होगा। कमर से नीचे के अंगों में परेशानी दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और पुनः एक बात ध्यान रखें, माता पिता का सम्मान आपके लिए जरूरी है। उनका अपमान ना करें, उनसे आशीर्वाद लें। लकी अंक 9, लकी कलर लाइट ब्लू है। और मीन के जातकों की बात कर लें तो आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्नान के जल में थोड़ा दही और हो सके तो सफेद चंदन मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। जो भी काम करिए पहले उसकी लिस्ट बना लीजिए। जीवन साथी से भरपूर सहयोग मिलेगा। सारे काम आपके बनेंगे। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा रहेगा पर काम बनेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में अचानक तेजी आने वाली है जिससे लाभ होगा। कोई बड़ी डील होने वाली है और पूर्व में अगर कोई ऋण इत्यादि आपने ले रखा है तो उससे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। किसी से बड़ा वादा और किसी से झूठा वादा मत करिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा है दिन। साथ पढ़ने वाले जो आपके विद्यार्थी मित्र हैं उनसे आपको सहयोग मिलेगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश इत्यादि आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।